अगर आपको इन स्टेट्स के नामों में कहीं अपनी स्टेट का नाम भी देखने को मिल रहा है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं जहां पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 70,000 प्लस होगी, तो ये वीडियो आपके लिए है, अंत तक बने रहिए। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। मैं हूं ऐश्वर्या पुरी और आज जानकारी लेकर आई हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, जहां पर आप स्टार्टिंग सैलरी इन हैंड लेंगे 70,000 प्लस की, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे, बहुत सारी छुट्टियों को एंजॉय करेंगे जिसमें समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस, मिड सेमेस्टर ब्रेक्स मिलेंगे और साथ ही साथ बहुत ही इजी वर्क टाइम को भी एंजॉय करेंगे। मैं बात कर रही हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी की, जो कि स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस यानी राजकीय महाविद्यालयों में होती है। 2-3 साल के इंतजार के बाद एचपीएससी ने अपने हरियाणा के राजकीय महाविद्यालयों यानी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज रिलीज की हैं। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात यह है कि ये वैकेंसीज अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स हैं, इन ह्यूमैनिटीज, सोशल स्टडीज, साइंसेज, कॉमर्स, मैनेजमेंट एट्सेट्रा। साथ ही साथ इसका पे स्केल यूजीसी के नॉर्म्स के अंडर आ रहा है, यानी कि बेसिक पे स्केल आपका रहेगा 57,700। इसमें जब आप अपना टीए, डीएचआरए जोड़ेंगे तो आपका इन हैंड पे 70,000 रहने वाला है। तो अगर आप भी इन नेबरिंग स्टेट्स को बिलोंग करते हैं तब आपको डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई कर देना चाहिए, जिसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है बहुत ही जल्द, यानी कि 7 अगस्त से। अब ये दूसरे स्टेट्स वालों के लिए क्यों रेलेवेंट है वो मैं आपको समझा देती हूँ। दिल्ली की सबसे पहले बात करती हूँ। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो दिल्ली में जितने भी आपके स्टेट रन कॉलेजेस हैं जो डीयू के अंडर आते हैं, वहाँ पर एंट्री लेना बहुत ही डिफिकल्ट है। पीएचडी आपको मिनिमम वहाँ चाहिए, बिकॉज वहाँ पर पीएचडी का 25 से 30 मार्क्स जोड़ा जाता है आपके फाइनल मेरिट में। एचपीएससी ऐसा कोई नॉर्म नहीं फॉलो कर रही है। एचपीएससी अपना रिटन एग्जाम लेगी, उसके बाद इंटरव्यू लेगी और उसको जोड़ के फाइनल मेरिट बनाएगी। उस मेरिट में एज सच पीएचडी की कोई खास वेटेज नहीं है, इसलिए बिना पीएचडी के भी अगर आपके पास नेट क्वालिफाइड है तो आप नेट के सर्टिफिकेट के बेसिस पर ही वहां पर इंटरव्यू देने जा सकते हैं। यानी अगर आप एक फ्रेशर हैं, आपने मास्टर्स अभी कंप्लीट किया है, आप 23 साल 24 साल के हैं और नेट का सर्टिफिकेट हाथ में है, तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया, तो महज 23 या 24 साल की उम्र में एक रेगुलर फैकल्टी की तरह काम कर सकते हैं। और हरियाणा में रहने का फायदा दिल्ली वालों को ये है कि आपको एनसीआर के रीजन्स में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, जैसे कि आप फरीदाबाद ऑप्ट आउट कर सकते हैं, गुड़गांव ऑप्ट कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसी तरीके से हरियाणा से लगे जितने भी और बाकी स्टेट्स हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आप सभी लोगों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हरियाणा अपने एरिया में बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपको अपनी स्टेट के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, तो आपको अगर अपने घर से अप डाउन भी करना है तो आप आधा घंटा 1 घंटा का ट्रैवल करके अपने घर से भी अप डाउन कर सकते हैं, वरना आप उस नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। इस नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। एंड फाइनली छुट्टियां हैं, आप छुट्टियां एंजॉय करने वापस अपने घर भी जा सकते हैं। तो जानकारी जितनी भी इंपॉर्टेंट है सारी वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास पीछे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एचपीएससी का, और टोटल पोस्ट इन्होंने रिलीज की है 24। याद रख लेना, बड़ा लकी है ये, बिकॉज इस वक्त हम ईयर 2024 में है और पोस्ट भी इन्होंने टोटल रिलीज की है 24। सब्जेक्ट्स बता देती हूँ। सब्जेक्ट्स तकरीबन 30 के आसपास हैं। बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मास कॉम, मैथ्स, म्यूजिक, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत, टूरिज्म, जोलॉजी। तो 26 टोटल सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, जिनको उन्होंने बांटा है अक्रॉस 24 वैकेंसीज। फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है 7 अगस्त से। फॉर्म फिलिंग के लिए आपको दिए जाएंगे पूरे 20 दिन। 27 अगस्त तक ये फॉर्म फिलिंग चलेगी। शाम को 5 बजे तक आपको एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दाखिल कर देने हैं और अपने फॉर्म को फिल कर लेना है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में रहेगा कि क्या आपको एक आउटसाइडर होने का कोई नुकसान है, क्या आउटसाइडर्स फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो ये सेशन के माध्यम से सबसे पहले तो मैं यही एजुकेट करना चाहती थी आपको कि अगर आप हरियाणा के बाहर के हैं, आप डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको नौकरी भी मिल सकती है, गिवन कि आप मेरिट लिस्ट में आ जाओ। सिर्फ एक नुकसान जो रहने वाला है वो रहने वाला है रिजर्वेशन के अंडर फॉल कर रहे कैंडिडेट्स को। आप अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हैं, नॉन क्रीमी लेयर में, तो हरियाणा में आपको जनरल कैटेगरी का ही माना जाएगा।
आप दिल्ली में अगर ऐसे ही कैंडिडेट हैं तो आपको आप मतलब स्टेट लिस्ट में आप आ रहे हैं, आपकी रिजर्वेशन स्टेट लिस्ट के अंडर है, सेंट्रल लिस्ट के अंडर अगर नहीं है, तो हरियाणा में किसी भी केस में आपको अगेन आपको जनरल कैटेगरी का ही माना जाएगा। यानी हरियाणा के ही जो कैंडिडेट्स जो रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर आते हैं वही रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा पाएंगे, चाहे वो SCs हैं, STs हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं, PWD है, EWS है। बाकी सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी में ही माने जाएंगे, काउंट होंगे। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप अप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज जब आप अप्लाई करेंगे चाहे आपकी रेस जनरल कैंडिडेट्स के साथ ही रहने वाली है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही सुनहरा मौका है आपके पास एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर लेने का, जो आपको लाइफ लॉन्ग सिक्योर बना देगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट सोशल रिस्पेक्ट प्रोवाइड करेगी। तो ये जानकारी मैं आपको देना चाहती थी इसमें। दूसरी इंपॉर्टेंट जानकारी जो इसमें रहेगी वो ये है कि ये प्रॉपर एग्जाम के माध्यम से होने वाला है, और आपके मन में अगर इस बात का डर है कि व्हाट इफ इसमें किसी तरीके का कोई इल पॉलिसी है या फिर किसी तरीके की गेम्स खेली जा सकती हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, तो मैं आपको बता दूं बहुत ही अच्छे तरीके से 3 लेवल्स में इस एग्ज़ाम को बांटा गया है। सबसे पहले इस प्रोसीजर में आप एक स्क्रीनिंग टेस्ट देंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद ही आपको अपने सब्जेक्ट का रिटन टेस्ट देना है, जो कि सब्जेक्टिव देखने को मिल रहा है। इस बार HPSC ने सब्जेक्टिव फॉर्म ले लिया है, तो सब्जेक्टिव आपका रिटन एग्जाम होगा। वहाँ से क्वालिफाई करने के बाद उसके मार्क्स को जोड़ा जाएगा आपके इंटरव्यू के मार्क्स में। तो टोटल 87.5% की वेटेज आपके रिटन एग्जाम के मार्क्स की रहने वाली है और 12.5% की वेटेज आपके इंटरव्यू की। तो इसको जोड़ के आपकी 100% में से मेरिट निकाली जाएगी और बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इन वैकेंसी आपको नौकरी मिल जाएगी। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास, क्योंकि जहां पर इंटरव्यू है, रिटन एग्जाम है और इंटरव्यू की वेटेज इतनी कम है, वहां पर किसी तरीके की इल प्रैक्टिसेस या किसी तरीके का फेवरिज्म एनीवे कम हो जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि हरियाणा के कैंडिडेट्स को कोई एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, वहां इतना चांसेस नहीं है उस चीज़ के, बिकॉज अगर ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है तो वो इंटरव्यू राउंड में रहती थी। अब हरियाणा सरकार ने इस चीज़ पे बहुत अच्छा पहल उठाया है कि 2018 से पहले इंटरव्यू की वेटेज 30% होती थी टोटल आउट ऑफ 100% मेरिट, उसको रिड्यूस करके उन्होंने लेस देन हाफ कर दिया है, 12.5% कर दिया है। नंबर 1। नंबर 2, पहले इंटरव्यू में टोटल 3 पैनलिस्ट बैठते थे और मेजॉरिटी वो हरियाणा के ही कोई रिटायर्ड जजेस, ऑफिसर्स या डिग्नेटरीज होते थे। 2018, 19, 20 के ड्यूरिंग जितनी हायरिंग्स हुई हैं, जितने इंटरव्यूज कंडक्ट हुए थे, उसमें कुछ चेंज किए गए थे। जैसे पैनल में 5 से 7 पैनलिस्ट बैठ रहे थे और ये ऑल ओवर इंडिया से बुलाए गए इनवाइटेड डिग्नेटरीज थे, तो किसी हरियाणा के कैंडिडेट को एज सच पर्टिकुलर बेनिफिट नहीं दिया गया। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उस प्रोसेस से गुजरी थी। 2018 में मैंने इंटरव्यू दिया है HPSC का। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे साथ के ऐसे बहुत के लोग थे जो नेबरिंग स्टेट्स के थे, जिनका सिलेक्शन यहाँ हुआ था। मेरे दिल्ली के फ्रेंड्स का सिलेक्शन हुआ है, मेरे राजस्थान के नोन्स का सिलेक्शन हरियाणा HPSC में हुआ था। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास, जहां पर रिटन टेस्ट होने वाला है, प्लस उसके साथ साथ आपके इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ेंगे। इंटरव्यू की वेटेज अच्छी खासी है 12.5%, पर इतनी नहीं है कि वो आपको किसी डिसएडवांटेज में ले जाए। तो ये आप दिमाग में बना के चलें कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और चांस है आपके पास एक बहुत ही अच्छी सरकारी नौकरी सिक्योर कर लेने का, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो नेट क्वालिफाई करके बैठे हैं बहुत सालों से, लेकिन जॉब के लिए वेट कर रहे हैं क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल पा रही है। अपॉर्चुनिटी अब आपके सामने है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है। तो 2 सजेशंस मैं आपको यहाँ पर देना चाहती हूँ। सबसे पहला सजेशन ये लेंगे आप कि आप अपने सब्जेक्ट पे अपना होल्ड बना के चलेंगे। अगर आपने नेट बहुत टाइम पहले क्वालिफाई किया था और आपका सब्जेक्ट से होल्ड छूट गया है, तो वो डिसएडवांटेजियस हो सकता है, बिकॉज रिटन एग्जाम की वेटेज यहाँ पर 87.5% है, बहुत भारी वेटेज है। ये तैयारी करके रखिए। दूसरा, आज से ही अपने इंटरव्यू स्किल्स पे काम करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज इंटरव्यू मैंने पर्सनली दिया हुआ है इंटरव्यू, और मैं आपको बता सकती हूँ कि जब आपके सामने एक रिटायर्ड जज बैठे होते हैं, आपके सामने किसी बहुत बड़े कमीशन के कोई DG बैठे होते हैं और वो आपसे जब इंटरव्यू में चीज़ें पूछते हैं, वो प्रोसेस अपने आप में बहुत इंटिमिडेटिंग हो सकता है। तो ऐसे में एंग्जाइटी से कैसे फाइट करें, कॉन्फिडेंट कैसे रहें, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल कैसे बना के रखें, कॉन्फिडेंटली आंसर कैसे करें, अगर अटक गए हैं तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, ये सारी चीज़ें सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। वरना रिटन एग्जाम में कितने भी अच्छे हो जाओ, अगर पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, वहाँ पत्ता कट जाएगा। इसी लिहाज से अडा 24/7 ने एक नई पहल भी की है हमारे सभी व्यूअर्स, सभी कैंडिडेट्स के लिए,
केंद्रीय विद्यालय के एग्जामिनेशंस के टाइम, क्योंकि हमारे बैचेस से हमारे बहुत स्टूडेंट्स के भारी मात्रा में सिलेक्शन हुए थे और फाइनल जॉब तक पहुंचने से पहले इंटरव्यू राउंड भी होना था, तो बहुत ही सक्सेसफुली ओवर 500 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हम लोगों ने कंडक्ट करवाया था, जिसमें से 150 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन केंद्रीय विद्यालय में पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी पोजीशंस पर हुआ था। अब वो सेम सक्सेस हम रिपीट करना चाहते हैं, हिस्ट्री रिपीट करना चाहते हैं विद HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024। अगर आप भी इंटरेस्टेड है इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए, तो हमारे प्रोफेशनल इंटरव्यू पैनलिस्ट के सामने बैठकर मॉक इंटरव्यूज देने के लिए आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हम यहाँ प्रोवाइड करना चाहते हैं। करना आपको कुछ नहीं, आप बस अपनी डिटेल्स हमें बता दीजिए नीचे दिए गए गूगल फॉर्म पे क्लिक करके। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिखेगा गूगल फॉर्म, वहाँ पर जाकर आप अपनी डिटेल्स पर शेयर कर दीजिए अपने साथ। बेसिकली हम देखना चाहते हैं कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं है इस इंटरव्यू पैनल के लिए, इस मॉक इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी के लिए। ये मॉक इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी आपके लिए मेक द गेम या बेक द गेम वाली काम कर सकती है। मेक द गेम ऐसे करेगी, देखो कि जब आप मॉक इंटरव्यू देते हैं तो आपको पहले इंटरव्यू के बाद हम आपको सजेशन प्रोवाइड करेंगे कि आपका इंटरव्यू कैसा गया और क्या आपको किसी चीज़ की चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है। उससे आपको पता चल जाएगा आपकी खामियां क्या हैं। अगर कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन का, लैंग्वेज का बैरियर है, उन सभी चीज़ों को ओवरकम करने में हम आपकी मदद करेंगे। प्लस जिस तरीके के डिग्निटरीज आपको अपने रियल इंटरव्यू पैनल में देखने को मिलेंगे, वैसे ही डिग्निटरीज हमारे पैनल में भी यहाँ मौजूद होंगे। तो ऐसे एस्टीम्ड गेस्ट के साथ, ऐसे एस्टीम्ड पैनलिस्ट के सामने बैठ के आंसर करने का एक्सपीरियंस कैसा होता है वो आपको अपने फाइनल इंटरव्यू से पहले देखने को मिल जाएगा, विच विल बी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर यू एंड योर प्रिपरेशन इन द फ्यूचर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फटाफट से नीचे दिए गए गूगल फॉर्म पे अपनी डिटेल जरूर हमारे साथ शेयर करें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप किस सब्जेक्ट से अप्लाई करने वाले हैं ये बताइए, ताकि जल्द से जल्द हम आपके लिए पैनलिस्ट तैयार कर सके, पैनल तैयार कर सके और इन मॉक इंटरव्यूज की तैयारी को शुरू कर सकें। उससे पहले बहुत ही जल्द हम एक पहला मॉक इंटरव्यू भी लॉन्च करने वाले हैं हमारे इस चैनल पर, तो बने रहिए हमारे साथ। वो मॉक इंटरव्यू कैसा जाता है, वो एक रियल कैंडिडेट के साथ होगा और उसमें भी आपको सिमिलर डिस्टिंग्विश्ड डिग्निटरीज देखने को मिलेंगे एज आ पैनलिस्ट विद रेलेवेंट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। सो वो एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। So that's all for today. Thank you so much everybody for being with me in this session. मैं हूँ ऐश्वर्या पुरी और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC NET Adda 24/7 को और गूगल फॉर्म मत भरना भूलना। थैंक यू।